तो जो अपना जो मजदूर कार्य का जो चैप्टर चल रहा था ना उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, A+B कार्य को 8 दिनों में, BC 12 दिनों में और BC खत्म करते हैं। यदि तीनों मिलकर 6 दिनों में, है ना, तो A और C का काम तीनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करें? 6 दिनों में। AB मिलकर 8 दिनों में और BC मिलकर 12 दिनों में। तीनों का एलसीएम लेंगे 24 और ये इस 8 से 3 बार जाएगा, 12 से 2 बार जाएगा और 6 से 4 बार जाएगा, है ना तीनों। और A+B+C, है ना, तो इसमें क्या हो रहा, 2A 2B 2C इन दोनों का निकालेंगे, है ना। तो इसमें BC से कार्य करवाना ना अपन को, तो BC क्वेश्चन में को क्या बोला है कि AC मिलकर कितना कार्य करेंगे, तो 2A और ये ABC है और BC माइनस करेंगे तो A आ जाएगा, है ना। तो 6 में से BC माइनस किया, 6 में से 4 2 में से 4 माइनस किया, 2 किसकी वैल्यू आई? A की। और यहाँ से 2 इस 2 को 3 में से माइनस करेंगे तो कितने आएगा? 1। और B की वैल्यू 1 आई, मतलब यहाँ से 1 को माइनस करेंगे तो C की वैल्यू आएगी और C की वैल्यू 1 आएगी और A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू कितनी है? 1। तो 3 काम एक दिन में कर रहे हैं और BC, है ना, तो तीनों काम कितने दिनों में गया? 8 दिन में। ठीक है, ये अपना पहले ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि ए किसी का मतलब क्या है, ए काम को 2/3 काम को, है ना। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, ए 2/3 काम को 8 दिनों में करता है ना। तो इसको पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 8 × 3/2, तो कहते हैं 4 तिया, ये ए का काम हो गया 12 दिन, है ना। बी कितने दिनों में कर रहा है? बी उसी काम को, है ना, 3/5 दिनों में। कितना भाग करता है? 6 दिनों में करता है ना। तो अपने ये इसका यही तरीका है ना कि मतलब अपन 3 तो क्या है, टोटल 5 काम है, कितना कर 3 कर रहा है, 3 काम की वैल्यू 6 दे रखी है ना। अपन को 3 की वैल्यू 6 देगी तो 5 निकालेंगे तो 5 के बराबर 6 और यहाँ से यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ से बट्टे में 3 चला जाएगा। तो टोटल काम आएगा 3 से 2 बार का जाएगा, 2 से इसका बी का काम आ जाएगा 10, है ना। तो बी कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। इसी तरह अपन सी का निकालेंगे, AB, तो ये है ना, सी नहीं है इसमें, तो क्या बोल रहे हैं कि AB मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? एक कितने दिन में कर रहा है? A 12, B 10, कितना होगा? 12 और 10 का 60, 5 और 6 कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर? 5 और 6 11, तो इस 11 टोटल काम कितना है अपने पास? 60 काम को 11 हो गया, तो क्या होगा? 11/60। अगर फ्रैक्शन वैल्यू चाहिएगा तो देख लेंगे क्या फ्रैक्शन में दे रखा है, तो अपने फ्रैक्शन वैल्यू ऊपर में निकालेंगे क्या होगा। तो 11 से 5 बार जाएगा 5 और कितना बचेगा? 5/11। ठीक है, और ये भी रह गया 5/11। जल्दी करते हुए एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या, P किसी काम का 1/4 भाग, क्या बोल रहा है? P, तो फिर बेस ने बोला 1/4 भाग, मतलब टोटल काम कितना था? 4, उसमें एक भाग कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में, है ना। मतलब अपने एक काम की वैल्यू है 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल 4 काम कितने दिन में कर रहा है? 10/1, तो बराबर 40। P की वैल्यू क्या है? 40 दिनों में काम करता है ना, कोई भी काम है P 40 दिन में खत्म करता है। फिर क्या बोला, QC काम को 40% 145 दिनों में। अब इसको परसेंटेज में आएंगे, क्या हम बोलेंगे? 40% काम है तो 40/100 करेंगे तो ऐसे भी निकल जाए, है ना। 2/5, मतलब टोटल काम कितना? 5 और 2 काम में कितने? 2 काम कर रहा है 145 दिनों में, है ना। 2 की वैल्यू 145 है, तो 5 की वैल्यू, तो 5 ये ऐसे है ना, क्योंकि से निकाला कि मतलब 2 के बराबर 145 है, तो 5 के बराबर 145 × 2 बट्टे में आएंगे और 5 यहाँ आ जाएंगे, है ना। क्या बोल रहा है, तो यहाँ से कटे नहीं गया, है ना, इसको अपने इसमें रख देंगे। 40% बराबर 40% की वैल्यू 145 दे रखी है ना। ये शायद थोड़ा बटे में जाएगा, कोई बात नहीं,
बट्टे में जाए तो जान दो इसको, है ना, कोई बात नहीं। तो इसको अपना मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 5 में करेंगे तो 25, 2 कैरी बचेगा, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, फिर 2 कैरी बचेगा, 5 का 2 और 7 बटे में 2, है ना। तो ये क्या होगी अपने को, क्या क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू और क्यू की, है ना। इसको साइड में डालेंगे अपन। ये पी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिनों में, और क्यू कर रहा है 725 बटा 2, है ना। तो इसने क्या पूछा, है ना, क्यू आर काम को 1/3 काम को 13 दिनों में, इसके आर की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या बोला, आर एक काम को क्या बोल रहा है कि 1/3 काम को 13 दिनों में, है ना। तो ये क्या बोला, टोटल काम 3 है, एक काम 13 दिनों में करा, 3 काम कितने दिन में करेगा, मतलब ये बट्टे में 1 डालूंगा तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक का क्या मतलब 1 ही होता है, उससे काटने सकते तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो ये आर की वैल्यू आएगी 39 दिनों में करता है। फिर ये बोल रहा है आर और एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में, क्या बोल रहा है, एस भी है ना, 1/6 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 7 दिनों में। तो अब तो यहाँ पे आराम से निकालेंगे ना, ये ऐसे। तो एक 6 टोटल 6 काम है और एक काम 7 दिनों में कर रहा, तो 6 काम कितने दिनों में करेगा, तो है ना, मैं डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ से। तो 42 दिनों में कितने दिनों में करेगा, तो एस 42 दिनों में करेगा। क्या पूछ रहा है, तो करता है तो दिनों में सम करता है तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। अच्छा, सबसे पहले काम खत्म करेगा, इनका एलसीएम निकालेंगे अपन। एलसीएम निकालने के लिए थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी। तो ये 42 दिनों में कर रहा है, 39 दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में कर रहा है, उसे ये करा लगभग, इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे, क्या जाएगा, 725 है ना, तो 312 312.5 के पास जाएगा, है ना, यही जाएगा ना। तो अपन को यहीं से पता चला कम से कम 40 से छोटा 39, अपने के पास 39 से छोटा नहीं, सबसे कम दिनों काम कौन करेगा, 39 ही काम ये आर ही करेगा, क्योंकि आर सबसे कम दिनों में काम कर रहा है। और ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी है आर, ये वाला सही है ना। इसको अपन को एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट निकाल लिया था, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, 2 व्यक्ति ने 1400 रुपये में काम करने का ठेका लिया, उनमें से एक काम 7 दिनों में, मान लो ये होगा, ये कितने दिन 7 दिनों में कर रहा। तो क्या बोल रहा है कि जबकि दूसरा भी मान लो, तो कितने दिनों में, 8 दिनों में करता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम समाप्त कर दिया। तो मतलब एक लड़का था, तो ए बी तो दोनों थे ही थे, बोला लड़के का मान लो सी मान लो, है ना, कितने दिनों का खत्म गया, 3 दिनों में, और उनको टोटल पैसे कितने मिले, 1400 रुपये, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू निकालेंगे अपन, क्या होगी, तो इनका ले लेंगे एलसीएम, ये अपने आप में कटेगा, 8 से 56, वो 56 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। तो थोड़ी और बड़ी वैल्यू लेंगे, तो 56 × 3 कर देंगे अपन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो 56 × 3 करेंगे तो अपन यहाँ लेंगे 56 × 3, तो इससे करेंगे 7 8 8 दिया 24, है ना, 8 से 7 7 दिया 21, और 3 से 3 तो 56। तो क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का अब सी का अपन का इसका निकालना ना, तो ये दोनों है ना, ये दोनों यहाँ से निकाल लेंगे। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों को प्लस करेंगे 5 और 4 को ना 45 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 और 1, मतलब बच्चा कितना काम कर रहा है, 11 काम कर रहा है ना, और तीनों की वैल्यू 56 है, तो अपन को 56 की वैल्यू दे रखी 1400 रुपये, और अपन को निकालना 11 की, तो 11 की वैल्यू क्या होगी, तो 1400 × 11, ये ऊपर से नीचे जाएगा तो 56, कटेंगे कितने में, 7 से कट रहा था, 7 से 8 बार में जा रहा था, 7 से 2 बार में, ठीक है, 8 से रहेगा 25, और 25 × 11 कितने हो गए, 250, तो 10 बार में हो जाएगा, और प्लस 25 तो कितने 275। ये बच्चे को इतने ऊपर मिले, है ना। एक क्वेश्चन और जल्दी देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 25, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि कहाँ लगे, ये एरिया,
7 घंटे, अच्छा ये तो खतरनाक आ गया थोड़ा। 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, क्या बोला? ठीक है, ए है ना, और ये बी कितने दिन? 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा, 7 दिन और 6 घंटे, और ये क्या कर रहा 8 और घंटे तो उतने ही, ये क्या इतने, क्या बोला? उतने ही घंटे, इतने ही घंटे है ना। तो काम घंटे कितने? 6, दिन कितने? 8 है ना। तो दोनों का एलसीएम लेंगे है ना, तो एलसीएम लेंगे ना आपने, तो इसको 42 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। एलसीएम आएगा इसका 168 है ना, और 168 को इनसे घटाएंगे, पहले 6 से काट, अपन इनको बड़ी वैल्यू में ले जाएंगे, फिर एलसीएम लाएंगे, दिक्कत आ जाएगी है ना। 7 से काटो, 7 से 2 बार में जाएगा 14, 2 बचेगा, 7 चौक 28 है ना। तो 7 फिर 2 बचेगा 24, 6 से कितने बार में आएगा? 4 बार में, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। फिर 6 से कितने बार में जाएगा? 8 से जाएगा 2 बार और 1 बार, कितना बचा? 2 और 1 21, 6 8 16 और 1, हाँ 21 बटा ये कितना बोला था इतने, उतने ही घंटे काम करके है ना, इतने ही घंटे, 7 घंटे, और यार आपने गलत कर दिया है, 7 घंटे हो गए, तो यहाँ पे 7 घंटे और 6 दिन, तो 7 से कितनी बार है? 3 बार जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी? 3 और ये 4, दोनों कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं है ना। तो उसने क्या बोला कि कितने दिनों में है ना, तो दोनों मिलकर 8 घंटे, मतलब 8 घंटे तो काम करवाना ही करवाना अपने पास, 7 दिन में काम खत्म करवाना है ना। इनकी वैल्यू आ गई दोनों की कितने की? 7 है ना। वो एक दिन में 7 काम करते हैं, और 8 घंटे काम करेंगे, तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? एक दिन की यूनिट आएगी 56, मतलब एक दिन में 56 काम करते हैं ना। तो अपन को पास टोटल काम कितना है? 168, तो एक दिन का 56 करते हैं है ना, एक दिन में 56 काम करते हैं, तो नहीं, तो 168 काम कितने दिनों में करेंगे? मतलब 56 दिनों में 168 काम, तो 56 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? 8 से काट ले अपन, 2 और 1 है ना, और 7 और 7 से 3, मतलब 3, मतलब तो कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे? 3 दिनों में। ठीक है, ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे अपन, आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे है ना। ठीक है।